नीति व्याकरण ग्रंथ में राज रक्षा में समझा रहे हैं कि स्त्रियों के लिए 4 स्थानों पर स्वतंत्रता देना चाहिए, सभी जगह स्वतंत्रता नहीं देना चाहिए। उनके 4 स्थान हैं जिनमें आपको स्वतंत्रता देना पड़ेगी। अपत्य पोषणे गृह कर्मणे शरीर संस्कारे सेनावसरे स्त्रीणाम स्वतंत्रम नान्यथा। अपत्य पोषण, बालक का पालन कर रही हो माँ, तो उसके पोषण में दूध पिला रही है, उसको सजा रही है, नहला रही है, मालिश कर रही है, इसमें पति को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसे ही मालूम है कि बच्चे की कैसे रक्षा की जाए। एक बंदरिया को देखा आपने, वो तुरंत ही भीड़ भाड़ देखती ना, उठा लेती तुरंत बच्चे को, छाती से लगा लेती। जब वैसे पीठ पे रखे रहेगी, उसने देखा किस प्रकार के लोग आ रहे हैं तो पीठ से भी खींच करके अपने आंचल में लगा लेती है। उसे मालूम है अपने बच्चे की रक्षा कैसे करें। गाय बच्चे को उठा नहीं सकती, पीठ पे लगा नहीं सकती है, पर गाय के बच्चे को आपने देखा, छोटा सा बच्चा, उसे लगता कि ये भय का कारण मिल रहा है, दूर खड़ा होता पहले, और जैसे उसने देखा कुछ आ रहा है तो माँ के मुख के पास आ जाता है। उसे मालूम है मेरी माँ मेरी रक्षा करेगी। ओह, चाहे त्रियंची हो चाहे मनुष्य हो, नन्हे से बच्चे किलकारी मारे खेल रहे हैं, उन्हें लगता कि कोई मुझे पीटेगा, मारेगा, मारे कष्ट आ रहा है, तो वहाँ से भागकर अपनी माँ की गोद में आके बैठ जाता। तो अपत्य की रक्षा, संतान की रक्षा माँ कर रही है। ऐसे संसार में भटकते प्राणियों के लिए, परिणामों की कसायों की लीला से बचने के लिए माँ जनमणि की गोद में चले जाना चाहिए। चाहे पंचम काल हो, कलयुग हो, चाहे अन्य काल हो, सभी कालों में स्वाध्याय कोई ऐसा नहीं कि नैमित्तिक हो। स्वाध्याय नैमित्तिक नहीं, त्रिकालिक है, समझे ना। तो क्या तीर्थंकर के शासन काल में स्वाध्याय नहीं करते थे मुनिराज? करते थे। तीर्थंकर के सद्भाव में भी स्वाध्याय तो होता है, तीर्थंकर के अभाव में स्वाध्याय होता है। और शास्त्र जो है ना त्रिकालिक है। अरे भाई ठीक है, कोई शास्त्र का लोप हो गया है, तब तो धर्म को प्रश्न ही नहीं है ना, कर्म भूमि पर। यहाँ नहीं होगा स्वाध्याय तो आपके विदेश क्षेत्र में चल रहा है। अब प्रश्न है कि भाई स्वाध्याय की परंपरा त्रिकालिक है, तात्कालिक नहीं, त्रिकालिक है। तो संपूर्ण कालों में मुनिराजों से कहा जाता है कि भाई विचलित परिणामों को सुधारने के लिए माँ जनवाणी का अंक ही है, माँ जनवाणी की गोद है। तो जैसे मुनिव्रत का पालन तभी होगा जब स्वाध्याय होगा। स्वाध्याय तो व्रत का ही पता नहीं है, स्वाध्याय होगा ना। अष्टप्रवचन मात्रा करो लेकिन स्वाध्याय तो होगा नहीं। गुरु परंपरा में चला रहा फिर भी स्वाध्याय करना चाहिए नहीं। वो कृतिक्रम कैसे बनेंगे उनके, स्वाध्याय नहीं करेंगे। 28 कृतिक्रम में स्वाध्याय है, 4 स्वाध्याय है, तो उन्हें स्वाध्याय करना चाहिए। देखो गुरु परंपरा ठीक है, गुरु परंपरा में हो सकता है वृद्ध साधु हों, क्या विषमता थी, कई विषमता हो सकती है, इसलिए गुरु परंपरा चल रही थी। लेकिन तुम तो समझदार हो ना, इरियापत भक्ति जो है ना सामूहिक पहले नहीं चलती थी, आज विराग साहब ने अपने संग शुरू कराई, ठीक है। तो इरियापत भक्ति वैसे क्या होता था, महाराज जी आर करके आए तो आचार्य महाराज विराजमान है, उनसे बोला नमस्ते स्वामी, आहार अच्छे हो गए, अमुक जगह आहार हुए थे, ये आहार में लिया था, और वे ऐसे कर देंगे और चले आए, ठीक है। तो आचार्य विमल साहित्य संघ में हम भी क्षुल्लक थे ना, आहार करके आए,
महाराज जी एक जगह बैठे हुए हैं, इतना बोलते थे कि हम उस जगह आहार हुए, ये एक आहार में लिया, उन्हें आशीर्वाद दिया, चले आए। ठीक है, तो आज से विराग सागर जी ने बाकायदा विधिपूर्वक हम लोग को ईर्यापद कराया, फिर पूछा कैसे हुए, कहाँ हुए, क्या लिया, ये भी फिर बाद में बंद कर दिया बड़े महाराज ने, लेकिन पूछते थे। इसके बाद फिर सिद्ध योगी आचार भक्ति करके अपने अपने स्थान पर चले जाओ। तो मैं जब पूछ लेता हूँ, जब देखा कि इनके विकार आ रहे हैं, बीमार पड़ रहे हैं, और तब मैं पूछ लेता भाई क्या लिया है। 100% व्यक्ति खाने से बीमार होता है, 100%, 1-8% छोड़ दो, लेकिन अधिकांश व्यक्ति, हाँ पूछता था मनुष्य सागर का, तो कुछ लोग छुपा लेते हैं, तभी तो पता चलता, नहीं तो श्रावक ही बता जाते हैं। अब तुम 1 कटोरी घी पियोगे ना, तो दूसरे साथ तो कुछ रोटी भी नहीं मिल रहा, और एक कोई कटोरी घी चाहिए, घी नहीं मिला तो उपद्रव मचा दिया। तो हमको श्रावकों के माध्यम से मालूम चला, इनको 1 कटोरी घी चाहिए भाई। तुमने समझा है भाई 1 कटोरी घी कुछ होता है। श्रावक के घर की योग्यता भी देखो। दूसरी बात, साधु के, श्रावक का धर्म है साधु की विषमता देखे। कोई भाई उनको चक्कर आ गया, शक्कर कम हो गई, तो उनको शक्कर चाहिए थी, साधु को शक्कर चाहिए भाई, जिनको जैसा। फिर उसकी श्रावक बहुत धर्मात्मा है देश में, त्रिकालिक धर्मात्मा है, वे सब व्यवस्था बनाते। साधु शांत तो गुस्सा ना करें, समता में जिए, तुम्हारी जो भी समता होगी साधु की श्रावक ध्यान रखते हैं। आगम में व्यवस्था है कि प्रत्याख्यान तुम्हारा है और गुरु आज्ञा से प्रत्याख्यान छोड़ा जा सकता है, आगम आज्ञा है। ठीक है ना। फिर गुरु नहीं है जिनके साथ तुम रह रहे हो, ज्येष्ठ मुनि वे ही तुम्हें उस तत्काल में गुरु है। जैसे आपने देखा प्रधानमंत्री कहीं बाहर गए तो ऐसे ही उठा मुँह नहीं चल देते, अपना कार्यभार उतने दिन तक देश का सौंप के जाना पड़ता है। राष्ट्रपति को दो, उपराष्ट्रपति को दो, उप प्रधानमंत्री को दो। जैसे आप स्कूल गए कि नहीं गए, कभी प्राचार्य अथवा प्रधान अध्यापक बाहर जाते ना, तो उस स्कूल में जो बड़ा ज्येष्ठ शिक्षक होता है ना, उसको उतने दिन का काम सौंप के जाते हैं। तो सारी की सारा काम जो ना वही देखते हैं। हमारे आगम में आज्ञा है ना, इधर देखो, आचार्य उपाध्याय प्रवर्तक ईश्वर गणधर। तो आचार्य कोई धार्मिक अनुष्ठान में है, कोई सामाजिक कोई कार्य में है, धार्मिक सामाजिक कार्य में, तो वो गणधर को आज्ञा दे देते हैं। अथवा कोई साधना में उपास, लंबे लंबे उपास कर रहे हैं, तो अपने गणधर को आज्ञा देते हैं कि भाई आप संभाल के रखना। जैसे कि मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, मैं अष्टांगा को अभी मोल लेने वाला हूँ, तो सबसे बोल दूँ भाई सब व्यवस्थित जीना, कोई विकल्प नहीं करो, सुब्रसाद कह देंगे भाई आप देखना, ठीक है। तो यही तो हो गया। वैसे उनको शाम सौंप दी। कोई अब मानना कि भैया बड़ों से आए हैं, उन्हें कोई बात करना, पूछ हमारा तो मौन है भाई, तुम सुब्रसाद बात कर लो। बड़े बड़े काम, चाहे पर्यूषण हो, चाहे दीक्षा हो, बड़े बड़े काम हमारे मौन में हो जाते हैं। एक बार तो बड़े महाराज जी बोले दीक्षा है और विश्वसागर तो मौन है, कैसे होगा? आशीर्वाद दो सब हो जाता है। बोलने से और काम बिगड़ते हैं, मौन में अच्छे होते हैं। आप आहार करो बोल बोल करके, तो जितना बोल में समय बर्बाद करो उतना मौन लोगे तो उतना जल्दी ग्रास और शांति से हो जाएंगे। तो ये सुनिए, अपत्य पोषण, अपत्य पोषण मिलता हूँ। अपत्य के पोषण में, संतान के पोषण में, गृह कर्माणी और गृह कर्म, बहुत सारे ऐसे काम हैं। जैसे पति सर्विस वाला अथवा व्यापारी है, अधिकारी है, तो भाई ऐसा है कि वो अपने काम अपने हिसाब से करते हैं। अब घर में बहुत सारे ऐसे काम हैं, झाड़ू लगाएगी तो अपने विवेक से लगाएगी ना। स्त्री नमक कहाँ रखना, जीरा कहाँ रखना, मसालदानी में कहाँ रखना है,
बहुत सारे काम ऐसे हैं वो 12 पति से नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। घर के काम पति को पता भी नहीं रहते, बहुत सारे काम, रोटी बनाना है कैसे बनाना है, बाटी कैसे बनाना है, लिट्टी चोखा कैसे बनाना है, सब पता रहता है ना। खीर कैसे बनाना है और किस में गटर पटर करना है। अब पति को तो विश्वास से खाना पड़ता है, जैसे मुड़राज हैं, किस में कौन ने क्या मिला दिया, तो भाई विश्वास करना पड़ता है। अब किसी का नियम है तो भाई अब देखो नियम भंग नहीं होना चाहिए। जैसे 8 वर्ष के बच्चा है ना बेटा, उसका पूरा व्रत का पालन माता पिता को कराना चाहिए। यदि नहीं कराते माता पिता तो जो पाप बच्चा कर लगेगा वो उसको माता पिता को लगेगा। ऐसे ही अब जैसे मुनिराज हैं, उनको कोई श्रावक आहार कराने गया, उनका त्याग है, कोई का शक्कर का त्याग, कोई नमक का त्याग है, कोई के धानों के नियम है। अब तो उनमें एक धान में 2 धान मिला के वो गटर पटर कर दिए, तो वो दोष बनाने वाले को लगेगा, जो करा रहा ना उसको भी लगेगा, क्योंकि उनने उसे पूछा है कि सफ़ेद सफ़ेद क्या दिख रहा भाई। बोले नहीं गुरुजी वो सफ़ेद ही है, ठीक है ना। तो पहले भरोसा करना पड़ेगा। जब देखा भरोसा तो कर रहा हूँ पर साक्षात दिख रहा है। अब भरोसा ऐसा, जब मैं कर्नाटक में था मुझे पता ही नहीं था कि यहाँ चावल की रोटी बनती है, अपने सुना ही नहीं था चावल की रोटी बनती है। तो अब वो अलग अलग नाम लेते हैं, चपाती, भाकरी और रोटी। तो भाकरी तो ज्वार की हो गई, चपाती जो है ना वो पराठे जैसे बनता गेहूं का, वो चपाती है, और रोटी जो है ना वो बनती चावल की। तो मैं एक दिन गया तो एकदम सफ़ेद, उनकी इतना सफ़ेद वो गेहूं कब से होने लग गया। भाई अपना चावल का त्याग है, ठीक है, तो चावल का त्याग है। तो एक दिन एक गिलास हमने लिया, मुझे शंका हुई कि रोटी हो नहीं सकती है, फिर उनकी चपाती ली हमने। फिर बाद में पता चला, हमने मालूम किया, बोले अरे वो चावल की होती है। मैंने बाप रे, फिर मैंने गुरुजी से प्रायश्चित लिया, एक गिलास में पता चल गया था। तो ऐसे ही अभी एक दिन मैं गया आहार लेने, तो कहता ये समैया ज्वार की है, जवा की, पर इतनी सफ़ेद जवा कब से होने लग गई, या तो उसका पूरा छिलका हटाओ। फिर हमने उनने दिया तो इस श्लोक ने, फिर हमने मना, फिर अंजलि बंद कर ली हमने, गड़बड़ मामला दिख रहा कुछ। तो मतलब भूखे रहना श्रेष्ठ है, अपना व्रत भंग करना श्रेष्ठ नहीं है। समझ में आ रहा ना। अपत्य पोषण, वो ठीक है, वो उनका निजी काम है, वो भी गृह कार्य है, तो उसमें उनको स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। गृह कर्माणी, तो गृह कर्म में अब वे पति वे पूर्व की स्त्री होंगे अथवा बनने वाले होंगे, जो कि अब राजस्थान में बैंड कौन बजाता, अपना आर करके आते थे, महिलाएं बैंड लेके आती थी, याद है आपको। हाँ, तो मैं सोचता था इनके पति लोग कहाँ सो रहे हैं, सारे काम पत्नियों से करवाते। तो गृह कर्माणी, गृह कर्म में स्त्री को स्वतंत्रता दे देना चाहिए। बहुत सारे काम ऐसे हैं कि पुरुष से नहीं बनते, वो महिलाएं कर पाती हैं। बहुत सारे ऐसे काम हैं जिन्हें महिला नहीं कर पाती, पुरुष ही कर पाते हैं। हाथ हाथ का भी प्रभाव पड़ता है। शरीर संस्कार हो, भी अपने शरीर का श्रृंगार कर रही तो उसमें हस्तक्षेप मत करो, क्योंकि वो नहीं तो ज्वालामुखी हो जाएगी, इसलिए। और शयनावसरे, और अपने सुख के काल में उनको जो ना स्वतंत्रता दो, लेकिन शेष काल में नान्यत्र, हर काल में तुम कोई से सलाह कर रहे हो ना गुप्त मंत्रणा, वहाँ छिपकली क्यों ना हो बैठी हो, उसके सामने गुप्त मंत्रणा नहीं करना। ये सारा विषय निकल चुका, गिरगिट गिलहरी आदि के सामने। तो खास करके माताओं के सामने गुप्त बात तो अपनी रखनी ही नहीं। और यदि आपने रखी ना, तुम्हारी धर्मपत्नी क्यों नहीं, इधर देखो उधर मत देखो, तुम्हारी धर्मपत्नी क्यों, तुम्हारी माँ क्यों ना हो, अपनी सग्गी माँ के सामने भी जो बात आपकी रहस्यमयी है, राजनीतिक है, कोई व्यापारिक है, जो गुप्त है, वो माँ से ही मत बोली। क्यों? वे माताएं पुराने काल में लोटा लेके बाहर जाती थी, वहीं सखियाँ की रास्ते में बातें कर लेती थी, तो घर घर की बातें बाहर फैल गई। अथवा किसी के यहाँ
बेटे की शादी की बतासे बट रहे तो वहाँ पहुँच गई, लड्डू लेने पहुँच गई, वहाँ एक दूसरे की बातें होने लग गई। अथवा कभी मंदिर जिनालय में मिल गई सखियाँ, वहाँ बातें हो गई। अथवा कोई धार्मिक अनुष्ठान था, पंचकरण आदि याज्ञिक क्रिया थी, वहाँ पर मिल गए, वहाँ बातें हो गई। कुल मिलाकर के नारी नारी स्वभाव जैसे लोगों से, पुरुषों से भी जो बात आपको दो के बीच में रहेगी तब तक ही गुप्त रहेगी, और तीसरे की बात गई तो वो बात फैल जाएगी। यदि आपको आपका खास मित्र है ना, तो अब ये हमारा मित्र है, ये आप दूसरे को मत बताइए। पहले से तुम्हारा कोई मित्र था, अब तुम्हारा दूसरा मित्र बन गया, अपने मित्र से मत कहने हमारे मित्र, वो शत्रु बन जाएगा तुम्हारे। बोले बोले आप तो इनके बदल गया, ये तो दूसरा मित्र मिल गया इनको। ये बच्चियाँ फांसी क्यों लगा रही हैं? एक में प्रेम फिर दूसरे में प्रेम, दूसरे को पता चल गया ये वहाँ भी प्रेम करता है, बस झगड़ा हुआ एक दूसरे मार दिए। समझ रहे कि नहीं? ये पत्नियां जो आजकल गड्ढे में गाड़ रही हैं, उसके कई कारण हो सकते हैं। या तो पति से ना खुश हैं, अथवा पति को उनके कोई रहस्यमयी बात पता चल गई, ये बात ना पहले से समाप्त किए देता। कई हेतु ऐसे होते हैं, इसलिए आप सर्वथा इतनी हिम्मत नहीं है किसी में कोई किसी को मार डाले। लेकिन विकार, धनहानि और धन लाभ, धरती, ये बहुत खतरनाक होते हैं। तुम ऐसे जरूर कर रहे हो, लेकिन मादा चली रही है ना। हाँ, अभी इसके बारे में आपको घूमट सार पढ़ना पड़ेगा, नहीं क्योंकि हम आगम के विरुद्ध नहीं सुन सकते। तो इसलिए रहस्यमयी बात जो है ना, हर व्यक्ति से नहीं बोलना चाहिए। जो व्यक्ति गुमसुम रहता हो उससे भी नहीं बोलना। जो व्यक्ति कभी तुमसे लड़ चुका हो और फिर ठंडा हो गया हो, उससे भी रहस्यमयी बात नहीं बोलना। जो व्यक्ति तुमसे नाखुश होता हो उससे रहस्यमयी बात नहीं बोलना। जिसके कुटुंब परिवार में तुमने कभी कुछ कर दिया हो, बाद में वो ठंडा होकर तुम्हारे साथ काम कर रहा है, उससे भी रहस्य छिपा के रखना। वो उसे अपने याद आ जाएगा, इनने मेरे वंश में ऐसा किया था। इधर राक्षस द्वीप से रावण को कब से भगाएगा उनके वंश को, तब वो युद्ध करने पहुंच गया। समझे कि नहीं? अरे माली सुमाली माल्यवान, माल्यवान सुमाली माली माल्यवान, याद है आपको? ये पद्म पुराण में आए हैं, ये रावण के वंशज हैं। ठीक है? तो जब उनको मालूम चला कि हम राक्षस द्वीप के हैं, लंका में बाद में आ गए हैं, वो हमको राक्षस द्वीप में मार के भगा दिया हमारे दादा परदादा को। ठीक है? तो कुबेर राजा करेंगे, इंद्र राजा कर रहा है। ठीक है? आइए, वो इसलिए इसी प्रकार से आपको ये तो मालूम है ना, आगमों की भाषा में राजनीति प्रयोग अलग होता है। आगमों की भाषा में राजनीति, ये राजनीति तो है। आचार परमेष्टि कोई साधु की समाधि चल रही है तो भाई चार चार मुजाल लगा दीजिए आप, पर अंदर उसको रखना जो उपवन अंग का पालक हो। जिसके अंदर उपवन अंग ही नहीं है उसको अंदर मत रखना। ये राजनीति होगी। बोले हर आदमी को अंदर नहीं ले जाना, रहस्य प्रकट कर देगा। परिणाम, एक समय किसी की रोटी खाने को रहे हैं, दूसरे में उसने उपास के मांग रहा है, पर तुम तो यही देखो रोटी रोटी चिल्ला रहा था भाई। ठीक है ना? तो इसलिए सारे रहस्यों का ज्ञान होना चाहिए। शेष आगे विचार करेंगे।